वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। बिकॉज लाइन्स एंड एंगल्स की हमने जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं 6.1, 6.2 एंड 6.3 ये हम सब कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। नाउ यहाँ पर मैं वैसे एग्जांपल्स कम ही कराने की करता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर के 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स के इस एग्जांपल्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए, लाइक 6.1 का 6th क्वेश्चन, 6.2 का भी 6th क्वेश्चन और 6.3 का भी 6th क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और साथ में अब मैं एग्जांपल्स कराना स्टार्ट होता हूँ। टोटल 8 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, टोटल 8 एग्जांपल्स हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स को, ठीक है। सो एग्जांपल जब स्टार्ट होंगे बीच बीच में बता दूंगा कि कौन कौन सा एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सब बता दूंगा साथ साथ, ठीक है। सो बने रहो इस वीडियो के अंदर। अगर आपने एग्जांपल सीखने हैं और मैं आपको बस ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आए या ना आए, एग्जाम्पल्स में से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बेटा। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 1। सो एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा गया हुआ है इन फिगर 6.9, जो कि फिगर बनी हुई है बुक के अंदर, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। कह रहा है दो लाइनें हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे। इफ पी ओ आर रेशो आर ओ क्यू इज 5:7 देन फाइंड ऑल द एंगल्स। जितने भी एंगल बन रहे हो उन सारे एंगल्स को फाइंड करो। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर, जो कि यहाँ बनी हुई है कुछ इस प्रकार की। दिस इज P, दिस इज S, दिस इज Q एंड दिस इज R एंड दिस इज O, ठीक है जी। और उसने मुझे जो गिवन डाटा है वो बोल रखा है। गिवन के अंदर पहले लिख लेते हैं कि क्या गिवन है। गिवन इज POR is 2, ROQ is 5:7 और आपको यहाँ के सारे एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहली बात तो एंगल्स कौन कौन से होंगे, ऑब्वियसली बात एक ही एंगल, एक ही एंगल, एक ही एंगल और ये एंगल, तो कुल मिला के 4 एंगल होंगे। तो अभी मैं क्या देख सकता हूँ कि कौन कौन से एंगल्स की बात हो रही है। POR, एक तो ये रहा POR, ठीक है, और इसने बोला एक ROQ, एक ये रहा। मतलब लाइन PQ के ऊपर दो एंगल जो बन रहे हैं नीचे की तरफ, उन दो एंगल्स की बात हो रही है। एक इस एंगल्स की बात हो रही है, एक इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, जब भी आपको रेशियो दे रखी होती है मैं हमेशा एक लाइन लिखवाता हूँ, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। तो सबसे पहले अगर मैं इसको x मान लूंगा तो POR इज 2, ROQ कितना हो जाएगा 5x इज टू बी 7x, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 5x और 7x। सो इसका मतलब है कि मैं इसको 5x बोल सकता हूँ, मैं इसको 7x बोल सकता हूँ, है ना भाई। POR 5x है, POR 5x है, ROQ 7x है, ROQ 7x है। तो मैंने पहले वाले को 5x मान लिया, अगले वाले को 7x हो गया वो, ठीक है जी। सो अब हम क्या देख सकते हैं यार, ये बात तो मुझे बचपन से पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल जो आते हैं, अगर दोनों एंगल मिलते हैं सो दैट मेक अ 180 डिग्री एंगल बिकॉज ड्यू टू लीनियर पेयर्स, ठीक है। सो हम यही लिखेंगे यहाँ पे भी बात कि POR प्लस एंगल ROQ इज मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर्स एंड आई नो POR इज 5x and ROQ is 7x, so this is 180 and then 5 और 5 ये हो गए 12, 12x is equal to 180 डिग्री and x is equal to 180 डिवाइड बाई 12। अब इसको काट देते हैं, सो ये हो गया 6 और ये हो गया हमारा 90, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 30 और ये हो गया हमारा 15। तो x की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो क्या आ रही है, बेसिकली 15 आ रही है। कितनी आ रही है बेटा, 15 आ रही है। और अगर वो 15 आ रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल POR निकालेंगे जो कि था 5x, तो वो जाएगा 5 × 15 दैट इज 75 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा, 75 डिग्री एक आ जाएगा। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, नो इशू। देखो बेटा हमने क्या बनता, POR इज इक्वल टू भी 5x
और मुझे भी पता चला कि मेरा जो x है वो कितना डिग्री आ रहा है बेटा, 15 डिग्री। सो यहाँ पे आ जाएगा 15 और व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस बिकम 75 डिग्री। एंड उसी तरीके से सेकंड वाला, दिस इज ROQ इज इक्वल टू बी 7x, देयरफॉर 7 इंटू मल्टीप्लाई 15 इज क्या होगा 100। देखो 75 में जोड़ लो ना आप, 30 जोड़ लो तो कितना बन जाएगा मेरे ख्याल से 105 डिग्री। कितना बन जाएगा बेटा 105 डिग्री हमारे बन जाएगा। अब देखो बेटा इसका मतलब उसमें चारों एंगल पूछे, एक बार रुक जाना। देखो 5x वाला है मेरा 75 डिग्री एंड 7x वाला है मेरा 105 डिग्री, पता चल गया। अब VOA वाली प्रॉपर्टी याद है बचपन में, ये वाला एंगल इसके बराबर ड्यू टू VOA, ये वाला एंगल इसके बराबर ड्यू टू VOA, ठीक है। वही लिखेंगे एंगल POR इज मस्ट बी इक्वल टू SOQ due to VOA. Therefore, if POR is 175 degree, therefore SOQ is also 75 degree. और इसी तरीके से दूसरा एंगल का नाम था हमारा एंगल ROQ is equal to this POS, और ये हो जाएगा वही VOA के साथ, ठीक है। और इसका मतलब अगर ये हमारा ROQ इज 105 डिग्री, देयरफॉर एंगल POS इज ऑल्सो इक्वल टू 105 डिग्री। और इसी तरीके से हमारे चारों एंगल निकल गए, ये वाला 75, ये वाला 105, ये वाला फिर से 75 डिग्री और ये वाला फिर से 105 डिग्री के साथ हमारे सारा ये हो गया। एक बार करते हैं रीकैप। तो रीकैप में ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो मैंने गिवन लिख दिया कि कितना कितना गिवन है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने देखा लेट द कॉमन रेशो x मान लिया, ये पूरी एक लाइन मान ली, तो मैं लाइन मान के ली लाइन है वो बेटा। ओके, जब वो लाइन देखते हैं तो 180 डिग्री होते हैं ड्यू टू लीनियर पेयर। जब लीनियर पेयर से मैंने x की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू पुट कर दी, फिर VOA लगा दिया। हमारा पहला क्वेश्चन होता है समाप्ति इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 95 और NCERT क्लास 9th लाइन एंड एंगल चैप्टर का, ठीक है। सो मैं साइड हो रहा हूँ, ठीक है, फार अवे फ्रॉम द बुक, फार अवे फ्रॉम द बोर्ड, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछो ना कि क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम लुक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने वेरी वेरी बोल दिया ना, इसका मतलब है ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। ओके, बोलने की नीड नहीं है मेरे को। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात हो रही है। क्या कह रहा है, इन अ फिगर 6.10, तो सबसे पहले 6.10 बना ही लेते हैं। तो ये है हमारी फिगर जो बुक में बनी हुई है। अब इसको आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू। लिखा हुआ है इन फिगर 6.10 रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन PQR। PQR पे OS आ गई है, स्टैंड कर रही है, एंड रे OTR एंगल बाइसेक्टर। दोबारा पढ़ते हैं, OR एक एंगल बाइसेक्टर है और OT एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर समझ रहे हो ना, जो एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ROP का एंगल और ROS का एंगल बराबर होगा, बिकॉज RO इज अ बाइसेक्टर, RO इज अ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है अगर एक एंगल 60 का है और उस पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया गया है, इसका मतलब 30 और 30 का बच गया, ठीक है। अगर 90 का है, 90 पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है, इसका मतलब 45 डिग्री के एंगल्स बच गए हैं 2, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑफ एंगल POR एंड SOQ रिस्पेक्टिवली। आपने क्या करना है, इफ दोबारा बोल रहा है वो, दोबारा कह रहा है इफ POS इज इक्वल टू बी एक्स, POS इज इक्वल टू बी एक्स मतलब डिग्री एंगल POS अगर x है, देन फाइंड ROT। आपको क्या निकालना है, ROT। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ROT। मुझे तो आंसर पता है देखते साथ ही,
ठीक है ना। तो लेकिन आप लोगों को सीखना है। तो POS आपको x दिखे रखा है। अब दूसरी बात जो गिवन चीज़ें और है, हमें पता है कि OR इज एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर POR इज इक्वल टू बी ROS। और एक और बाइसेक्टर है OT इज एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर SOT इज इक्वल टू बी TOQ। होगा जी, होगा, यही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये वाला इसके बराबर दिखा दिया और ये वाला इसके बराबर दिखा दिया। ओके बेटा, अब हमें करना क्या, बड़े ही आराम से करना, जो करना इस पूरे को क्वेश्चन दे रहेगा POS, ये पूरा मेरे को x ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है बेटा मेरे को, ये पूरा का पूरा मुझे x गिवन है। कितना गिवन है कि ये पूरा का पूरा x है। अगर ये पूरा का पूरा x है और अगर मैं इस लाइन को सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड करूं, करके दिखाता हूं, जैसे कि मैं बोलूं एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है लीनियर पेयर की वजह से 180 डिग्री होगा। ध्यान से देखते हैं। अभी ना OR और OT लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, अगर आप RO और TO वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटा देते हो, उधर फिगर से हटा देते हो, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। और मैं बोल रहा हूँ ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों का सम क्या होगा 180। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन की बात हो रही तो 180 होगा ही होगा। सो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और मुझे पता है कि POS कितना है, x है, और SOQ यहाँ से निकल जाएगा। सो XOQ की बात करूँ, SOQ देन आफ्टर 180 माइनस x डिग्री, कितना आ जाएगा, SOQ इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स। अब आगे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब अगर ये पूरा x है तो ये यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस एक्स। कितना है बेटा, 180 माइनस एक्स। अच्छा, अब सुनते हैं जरा, एक कहानी और सुनते हैं। अगर मैं बोलूं ये पूरा, अगर मैं बोलूं ये पूरा 60 होता, लेट अस अज्यूम कि यहाँ से POS पूरा 60 होता, तो ये दोनों तो आधे आधे हैं, तो इसका मतलब ये 30 और ये 30 होता कि नहीं होता। अगर मैं बोलता कि ये 90 है पूरा, तो ये 45 और ये 45 होता कि नहीं होता। इसका मतलब आधे आधे। मुझे अच्छे से पता है कि वो एंगल बाइसेक्टर है। सो क्या मैं ये चीज नहीं लिख सकता कि ROS जो भी होगा वो ROS जो 30 और 45 है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ROS जो भी होगा वो आधा होगा, वो हाफ होगा किसका, POS का। वो किसका आधा होगा, इस पूरे का आधा होगा। आप खुद भी देख सकते हो, जब मैंने बोला कि 60 होगा तो आपने खुद मुझसे बोला कि 30 और 30 है, इसका मतलब आधा आधा है। अगर मैंने 90 बोला तो आपने खुद से बोला 45, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझा चुका था कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। सो इसका मतलब कि अगर एंगल बाइसेक्टर की बात करूं तो एक पर्टिकुलर एंगल इज द हाफ ऑफ द होल एंगल। वन पर्टिकुलर एंगल इज द हाफ ऑफ द होल एंगल व्हेन देयर इज एन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। सो अब जैसे मैंने ये फॉर्म किया वैसे मैं ये भी तो फॉर्म कर सकता हूं। अगर मैं बोलूं ये पूरे का सम 60 है तो ये आधा 30। अगर मैं बोल रहा हूं कि SOT इज द हाफ ऑफ SOQ, इट्स नॉट रॉन्ग। ओके, समझ रहे हो ना बात को। सो एंगल SOT इज इक्वल टू द हाफ ऑफ SOQ, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ SOQ। SOT इज, मैंने भी क्या बोला कि जो आधा एंगल होगा वो क्या होगा, वो हाफ होगा, वो आधा होगा किसका, पूरे एंगल का। पूरा एंगल जिसका हम बाइसेक्टर कर रहे हैं। अब इतनी सी बात तो समझ आई गई होगी दिमाग के अंदर। अब हम लुक करते हैं इस इन चीजों पर। अगर मैं बोल रहा हूं ROS इज 1/2 ऑफ POS और मुझे पता है कि POS कितना था स्टार्टिंग पे, हाफ है, ओ सॉरी x है कि नहीं है, x है ना। इसका मतलब वी कैन से कि अगर मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं, इसको ना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि भी उसके नीचे थोड़ी सी SOT इज इक्वल टू द हाफ ऑफ SOQ। तो यहाँ पे बनता है थोड़ा सा स्पेस, और स्पेस बनाते ही मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखूंगा तो ये हो जाएगा। और 1/2 मल्टीप्लाई x थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इट इज ऑल्सो नोन एज x/2।
1/2 ऑफ एक्स इज ऑल्सो नोन एज एक्स अपॉन 2। अब हम चलते हैं यहाँ पे एसओ टी का, एसओ टी 1/2 एंड आई नो एसओ क्यू इज, ये रहा जी, एसओ क्यू इज 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। देखा, लग रहा है ना दिमाग, तभी बोला था ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, काफी ज्यादा। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग। देखो ये 1/2 है, दोनों के पास जाए, दोनों से मिलेगा, बातें करेगा। ये क्या बातें करेगा, मल्टीप्लाई की बातें करेगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, व्हेन हाफ इज मल्टीप्लाई टू 180 देन इट्स बिकम हाफ 90 एंड व्हेन हाफ इज मल्टीप्लाई टू एक्स दैट्स बिकम x/2, बन जाएगा x/2। अब आते हैं छोटी सी चीज पर जो उसने मेरे से पूछी थी, कह रहा था क्या है आरओटी, क्या है आरओटी, लिखो ना भाई, व्हाट इज आरओटी। आरओटी इज, किससे मिलके बना है आरओटी, देख सकते हो आप खुद। अगर मैं इसको थोड़ी सी चीजें मिटा दूं यहां से, जो कि आपका दिमाग थोड़ा सा अटका रही होगी, आरओटी, अगर मैं बात करता हूं आरओटी की, अगर मैं बात करता हूं आरओटी के, तो यहां पे आपको ये देख सकते हो, द आरओटी इज मेकअप विथ, किससे बना है, किससे बना है भाई, ये बना है ROS प्लस SOT से। किससे बना है, ROS और SOT से। और मुझे पता है ROS क्या है, अभी तो निकाला, ROS इज x/2 एंड व्हाट इज SOT, SOT इज 90 माइनस x/2 एंड x/2 पॉजिटिव, x/2 नेगेटिव, दिस कट बाय कट and the answer become 90 degree. That means the ROT is 90 degree acids. तो उसने यही में से पूछा था कि ROT क्या है, 90 डिग्री। और आप लोगों ने ना एक छोटी सी चीज़ में स्किप कर दी, ये मेरे बनाने का स्टाइल भी देखो, आप देख सकते हो कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो ना, तो ये मैंने 90 डिग्री ही बनाया था ROT को, क्योंकि मुझे पता था कि ROT 90 डिग्री है, तो वो कुछ 90 डिग्री जैसा लगना भी चाहिए। लेकिन जब आप अपनी बुक में देखोगे ना और आप सिर्फ फोकस करोगे अपनी आई से ROT पे, आपको खुद दिख जाएगा कि वो 90 डिग्री जैसा बना हुआ और 90 डिग्री ही उसका आंसर है। तो आंसर हटाने वाली बात नहीं, आंसर तो 90 डिग्री आना ही है। आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन करना भी तो आना चाहिए। सो मैं ये दोबारा बोलूंगा दैट एग्जाम्पल 2 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी दिस चैप्टर। ठीक है, एग्जाम्पल 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार करते हैं हल्का सा रिवाइज, और अगर रिवाइज में समझ नहीं आया ना, वीडियो को पीछे करना और देखना, अच्छे से समझना फिर। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये चाहिए था ROT, उसको मैंने लिख दिया फाइंड में। मेरे को क्वेश्चन में गिवन था कि POS x लेना है आपको। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर लिखे थे, वो मैंने लिख दिया कि ये आधा इसके और ये आधा इसके बराबर है। उसके बाद मैंने ये देखा कि अगर POS और SOQ आधे आधे, तो मैंने आधे आधे लिख दिए। लेकिन उसने मुझे बताया था कि ये पूरा x है, तो ये निकालो, तो ये पूरा कितना आ गया, 180 माइनस एक्स। ये पूरा x था, ये दोनों मिला के x थे, और ये दोनों मिला के क्या हो गया फिर 180 माइनस एक्स। मुझे पता था कि ये जो है वो इस पूरे का आधा है, और ये जो है इस पूरे का आधा है। ओके, सो मैंने वही करा, आधा आधा करता चला गया, आधा आधा करता चला गया। और मुझे पता था कि ROT किन किन दो एंगलों से मिलके बना है, वो ROS और SOT से मिलके बना है। उन दोनों का नाम लिखा, ये आंसर, इसका आंसर आ गया था, इस भाई साहब जी का आंसर आ गया था x/2, और इस भाई साहब जी का आंसर आ गया था 90 माइनस x/2, जिसकी वजह से x/2 कट गया, द आंसर बिकम 90 डिग्री। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो वीडियो का यही फायदा है कि आप थोड़ा सा पीछे करो वीडियो को और दोबारा से समझो। जहाँ पे लैग रह गया है कि ये चीज़ समझ नहीं आई, मैंने बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिंग वे से समझाया, ईजी समझाया, अपनी तरफ से ट्राई करा। अब इट्स अप टू यू कि आपको कितना समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे फिर से आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आ जाओ, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछो। वहाँ पे अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, बिजी हूँ, तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है वीडियो के नीचे, इंस्टाग्राम पे जाओ, डायरेक्ट मैसेज करो मेरे को फॉलो करने के बाद। लेकिन ओके, सो ठीक है, सो सबसे पहले आप लो टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। नाउ लुक द एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि है बहुत 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 आसान यार, कुछ है ही नहीं मतलब उसके अंदर, तो लगेगा कि यार क्या पढ़ा रहे हो ये। दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल 2 काफी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 बार करना, कम से कम।
देखो बेटा, अगर मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल 3 के बारे में, तो सबसे पहले तो फिगर की ही बात आती है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं फिगर को। कह रहे हैं इन फिगर 6.11 जो कि ये फिगर है, OS आर द रेज, कह रहा है रेज है, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है प्रूव करना है आपको, प्रूव लिखते हैं टू प्रूव क्या करना है आपको, POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS इज इक्वल टू भी 360 डिग्री है। और उसके बाद उसने और कुछ हमें मेंशन नहीं करा। यार देखो सीधी सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है कि यार उसने देखो सारे एंगलों के नाम तो ले लिए, POQ, देन आफ्टर QOR, फिर आफ्टर SOR और फिर POS। भाई मुझे पता है कि कंप्लीट एंगल बन गया, क्या बन गया, इट्स अ कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का सम क्या होता है बेटा, 360 होता है, ये तो हमें बचपन से पता है, लेकिन अब हम करेंगे इसको सोल्व कि कैसे हम 360 इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं कंप्लीट एंगल को प्रूव करना चाहता हूँ ना, तो पहले मैं स्ट्रेट एंगल ले लेता हूँ। और स्ट्रेट एंगल कहाँ से आएंगे, जब मैं इस क्यू वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ और नाम कर रहा हूँ ना बुक के अकॉर्डिंग दे देता हूँ, जो बुक वालों ने दे रखे हैं, जो मेरे ख्याल से यहाँ पे दे रखा है T। बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि आपने भी समझ लिया और सोच रहे होगे कि यार लिखना क्या है, बुक में तो ऑलरेडी गिवन है। लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूँ बच्चों को कि ऐसा मत करो कि भाई वीडियो देख ली या फिर मेरे से नॉर्मल ऑफलाइन क्लास के अंदर समझ लिया एग्जाम्पल और लिखने की नीड नहीं समझी, क्योंकि जो बुक वालों में लिखा होगा ना ब्रैकेट में Y लिखा होगा, फिर वहाँ पे अपना सिर घुसाते रहना कि Y क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रहा। तो जो जिस स्टाइल से आप लोगों ने समझा है, अगर उस स्टाइल से आप नोट डाउन नहीं करोगे, प्रेजेंट नहीं करोगे, तो दोबारा जब रिकॉल करोगे तो आपकी डबल मेहनत लग जाएगी बेटा। उससे अच्छा है कि एक ही बार में लिख लेना, ठीक है। ये बस हेल्प के लिए मैंने NCERT वाले T लिख लिया, नहीं तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे MN जो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं एक्सटेंट OR रे, बस एक्सटेंट OR रे, बात खत्म। एक्सटेंड करने के बाद हम कर क्या सकते हैं, देखो बेटा एक्सटेंड करने का क्या सकते हैं, देयर इज वन दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये एंगल है और एक ये एंगल है, दोनों का सम क्या होगा 180 होगा ड्यू टू लीनियर पेयर। सो लिखेंगे टू प्रूफ, लिखेंगे ऐसे POQ प्लस POT इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। देन आफ्टर मुझे पता है ये एंगल और ये एंगल, ये तीन जो एंगल है कि ये और ये, इन तीनों का सम क्या होगा बेटा 180 डिग्री होगा। सो लिखो बेटा POS प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू भी 180 ड्यू टू लीनियर पेयर। वैसी बात है लीनियर पेयर। दोबारा एक बार इक्वल करते हैं, ये वाला एंगल स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं 180 हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। देन आफ्टर करते हैं हम, देखो ये भी 180 ये भी 180, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये मैं हमेशा लिखता हूँ वी गेट। हमें क्या मिला, देखो बेटा लेफ्ट वाला लेफ्ट के अंदर प्लस होता है, राइट वाला राइट में प्लस होता है। देन POQ प्लस POT प्लस TOS प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू भी 180 प्लस 180, और ये बन गया बेटा 360 डिग्री। ये क्या बन गया 360 डिग्री। अब एक चीज आप और देख सकते हो, POT और TOS ढूंढो, POT ये मिल गया मेरे को POT, और TOS मिल गया। क्या इन दोनों को मैं ये नहीं लिख सकता कि वो POS है, भाई लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान से देखो, P और T और TOS मिलके ही तो POS बनाएंगे। सो अब मैं इन दोनों की जगह क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा POS एंगल, और बाकी सबको लिख रहा हूं सेम, और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो POQ ऊपर है, हाँ है मिल गया, POS ये रहा POS भी मिल गया,
उसके बाद SOR ये SOR भी मिल गया, उसके बाद ROQ की जगह QOR है तो इसको रिजेंबल कर देते हैं भाई, ROQ की जगह QOR है तो इसको ठीक करके पूरा ऊपर वाला सेम लिख देते हैं जो कि बुक वालों ने मेंशन किया था। ये हमें प्रूफ करना था कि ये 360 डिग्री है और ये हमारा इजीली प्रूफ हो गया। वैसे मैंने कभी भी इस क्वेश्चन को पेपर में आते हुए नहीं देखा है, बहुत रेयर स्कूल होते हैं, बहुत ही रेयर साल होते हैं कि कोई स्कूल वाला इस बचकाने क्वेश्चन को आपको पेपर में डाल दे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं, दैट वाई मैंने करवा दिया है। सो प्लीज नोट डाउन, ये है, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ लाइन एंड एंगल चैप्टर, ठीक है। देन हम लुक करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बेटा कहाँ लुक कर रहे हैं? फोर्थ एग्जाम्पल, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल की तरफ। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके चलो अब हम पढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। सो एग्जाम्पल नंबर 4 में ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी करवा रखा है, ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको फटाफट करेंगे ख़त्म। ऐसा कुछ दे रखा, आजा भाई हाथ में ही आजा। अच्छा देखो ये सब कुछ इसने गिवन है और गिवन है कि पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू RS लाइन, ठीक है। और उसके बाद एंगल्स गिवन है और फाइंड करने को बोल रहा है XMY, मतलब ये एंगल आपको फाइंड करने को वो बोल रहा है XMY, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जो कि था 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है कुछ, सेम नहीं बोल सकता लेकिन ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसका नाम जो बुक वालों ने ले रखा है वो है AB, तो मैं अभी AB ही ले रहा हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं करेंगे ताकि दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। सो लिखेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन AB पास थ्रू लिख देते हैं, पास थ्रू फ्रॉम पॉइंट M and which is parallel to lines PQ and RS। क्या लिख दिया मैंने कि एक हमें लाइन बना रहे हैं जो कि पॉइंट M से पास हो रही है और जो कि PQ और RS के पैरेलल भी है। that means now the conclusion become कि PQ line is parallel to AB and AB line is parallel to RS, that means all the three lines are parallel to each other। अब रह गया थोड़ा सा काम। देखो बेटा if तो यहाँ लिखते हैं टू प्रूफ, अच्छा प्रूफ तो करना नहीं, फाइंड कर रहे हैं, छोड़ो फाइंड कर रहे हैं ना। अब देखो बेटा if यहाँ लिखेंगे if PQ is parallel to AB therefore angle QXM is plus XMB is equal to be 180 due to sum of one side of transversal line, सम ऑफ वन लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन कि मतलब ये जब भी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर दो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके बीच में ट्रांसवर्सल आती है, तो ये और ये एंगल जो दो इंटीरियर एक तरफ होते हैं इन दोनों का सम 180 होता है, उसी प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं। एंड आई नो दिस इज द 135 और ये मुझे XMB ला के दे देगा। और नाउ XMB इज 180 माइनस 135, दैट मीन्स अगर ये होता 40 तो वो होता 40 और एक 45 आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो 4 5 6 7, ठीक है। 45 डिग्री इज XMB इज 45 डिग्री। अब देखो बेटा अगर ये 45 डिग्री है, ये कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, इतना आ गया 45 डिग्री। अब देखो बेटा, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा इसको रब करते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ हल्का सा। देखो बेटा मुझे पता है कि AB लाइन इज पैरेलल टू RS लाइन,
दैट मीन्स कि बी एम वाई इज इक्वल टू बी एम वाई आर ड्यू टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। चेक कर लो, होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल के ऑल्टरनेटिव होगा। दैट मीन्स बी एम वाई इज इक्वल टू बी 40 डिग्री। अब ये हो गया 40 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 85 डिग्री। और मेरे ख्याल से यही आंसर होगा 85 डिग्री। ऑब्वियसली बात है, आना ही था 85 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो बेटा, मुझे उसने पूछा कि एक्स एम वाई निकालो, एंड आई नो एक्स एम वाई इज अ सम ऑफ एक्स एम बी प्लस बी एम वाई, एंड आई नो कि दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री, हेंस 85 डिग्री इज माई आंसर, एक्स एम वाई। सो प्लीज इसको नोट डाउन करो फटाफट से, ठीक है। होप कि हो गया होगा नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। नाउ लुक करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता है और हर बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। वो समझाता हूँ कैसे। ये हो गया होगा, आई नो वेरी वेल कि ये बहुत आसान था यार, क्योंकि ऐसे हमने क्वेश्चन किया हुआ है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है जब वो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब ये पेपर में आया करेंगे ना एग्जाम, जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट वाले, तब वो बड़े खुश हो करेंगे और वापस आया करेंगे वीडियो में और कमेंट करके जाया करेंगे, हाँ भैया कि ये मेरे पेपर में आ चुका। देखो बेटा, नाउ द एग्जाम्पल नंबर 5 मैं पहले ही लिख रहा हूँ भाई, पहले ही, दैट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब अगर 10 स्कूलों का पेपर लूँ तो उसमें से 8 स्कूलों के पेपर में ये वाला क्वेश्चन अवेलेबल होता है, लेकिन बच्चे हो जाते कंफ्यूज बिकॉज इस क्वेश्चन की फिगर कभी भी स्कूल वाले बनाकर नहीं देते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है काफ़ी सारी, और इसकी लैंग्वेज आती नहीं समझ बिल्कुल भी बच्चों को। अब एक बार मैं आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हो और हमें करना क्या। आंसर बहुत सिंपल है, बस बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्किप करते हैं, फिगर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चों को ना काफ़ी सारे बच्चे 80% वो बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को रटना शुरू कर देते हैं, तो वो फिगर देखते हैं, उनके दिमाग में आंसर आना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं, फिगर देखते हैं आंसर, लेकिन जब फिगर आपको नहीं मिलती पेपर के अंदर और आप फिर उस क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगा ही नहीं पाते कि ये कौन सा क्वेश्चन है, फिगर कैसे बनेगी और कैसे हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो बेटा, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that the bisector of the pair of the corresponding angle are parallel, then the proof that the two line are parallel। देखो ये हो रहा है दिमाग का दही हो रहा हुआ है ना। देखो बेटा, सबसे पहले बनाते हैं फिगर, फिर समझाता हूँ आपको अच्छे से कि वो क्या बोलना चाह रहा है। सेम नामकरण करूँगा, चेंजेस नहीं करूँगा, जैसे मैं पहले ही बोलता हूँ। सो ये है कुछ बेटा क्वेश्चन। अब मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि आपको करना क्या है और आपको गिवन क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ना इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गिवन क्या और करना क्या है। देखो बेटा, गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन आपको मैं बता दूं कि गिवन आपका एक ही चीज़ है कि BE इज पैरेलल टू CG, ये CG पैरेलल है। और आपको टू प्रूव करना क्या है बेसिकली, आपको क्वेश्चन में नहीं समझ आया होगा कि PQ को आपको पैरेलल दिखाना है RS के। किसके पैरेलल दिखाना है बेटा? RS के आपको उसको पैरेलल दिखाना है। ओके बेटा, तो अब आगे करते हैं एक बार स्टडी। और ये जो हमारा BE है और CG है, ये हमारे बाइसेक्टर है बेटा। क्या है बेटा? बाइसेक्टर, मतलब ABE हाफ है और BEQ भी हाफ है, मतलब दोनों इक्वल है एक दूसरे के, और ये दोनों भी इक्वल हैं एक दूसरे के, मतलब ये दो एंगल इक्वल हैं और ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं, बाइसेक्टर हैं, क्योंकि बिकॉज वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर एक बार ना क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता था और क्यों हमें समझ नहीं आ रहा था। तो करते हैं टू प्रूफ, और हम लेते हैं बेटा सबसे पहले
ए बी ई, अगर मैं बोलूँ ए बी ई तो मुझे तो पता है वो दोनों क्या है बेटा, बाइसेक्टर है। क्या है बेटा, बाइसेक्टर। मुझे पता है कि पी ई जो है वो बाइसेक्टर है, बी ई इज बाइसेक्टर। और अगर ये बाइसेक्टर है तो ए बी ई अभी समझाया ना, किसी भी एंगल का बाइसेक्टर कर दे तो पहले वाला एंगल इज हाफ ऑफ द होल एंगल, ठीक है ना। पहले वाला एंगल इज हाफ ऑफ द होल एंगल। होल एंगल कौन था, ए बी क्यू, ठीक है। और अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, पहले तो लिखेंगे सी जी इज बाइसेक्टर। और अगर मैं ये बोल रहा हूं कि सी जी बाइसेक्टर है, दैट मीन्स मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि बी सी जी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। बी सी जी इज हाफ ऑफ द एंगल बी सी एस, अगर वो हाफ हो गए हैं, ठीक है जी। अब क्या हो गया बेटा, वो हाफ हो गए, ठीक है। और अब मुझे पता है कि मुझे क्या पता है, देखो बेटा एक बार, मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि ये लाइन, थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। मान लो अगर ये दो लाइन ऐसी हैं, पैरेलल है, तो ये जो लाइन जा रही है ये कैसी होगी, ट्रांसवर्सल। और अगर ट्रांसवर्सल है तो इसके ऊपर वाला एंगल और इसके ऊपर वाला एंगल इक्वल होगा ड्यू टू कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब अगर आप लोगों को ढंग से अगर दिख रही है, फिगर समझ आ रही है, तो बीई लाइन और सीजी लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब बीई लाइन और सीजी जो लाइन आपको जो दिख रही है बोर्ड पर, वो एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है, सो दैट मीन्स एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी जी ड्यू टू कोरस्पोंडिंग एंगल्स। और आपको क्या लिखना ऊपर, और इससे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा बिचम कर देता हूँ कि बी ई इज पैरेलल टू सी जी, जो मैं ऑलरेडी गिवन थी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बी ई और सी जी पैरेलल है एक दूसरे के, ध्यान से देखो ना, ये देखो, लुक एट ये होगी भाई साहब मेरी ट्रांसवर्सल तो ऊपर वाला एंगल इधर और ऊपर वाला एंगल इधर, तो ये ऐसे कैसे होते थे, कोरस्पोंडिंग। अगर मैं इस लाइन को सीधा कर दूं तो वही पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ये और ये क्या से हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो कोरस्पोंडिंग एंगल से दोनों बराबर हो गए। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/2, दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूं, 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखना चमत्कार, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई 1/2 कर रहा हूं तो मुझे पता है 1/2 ऑफ ए बी ई क्या हो गया, मैं क्या कर रहा था कि वो क्या है यहाँ पे ए बी ई कौन है, इज द हाफ ऑफ, देखो ना, सॉरी ए बी ई कौन है, इज द हाफ ऑफ ए बी क्यू है। और बी सी जी कौन है, इज द हाफ ऑफ बी सी एस है। और अगर मैं हाफ से हाफ काट दूं तो एंगल ए बी क्यू इज द इक्वल टू बी सी एस इज इक्वल टू बी सी एस। अब एक बार ना ध्यान से देखना, लुक एट हियर, मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या प्रूव करके दिखा दिया कि ए बी क्यू जो कि ये रहा ए बी क्यू, और एक एंगल था बी सी एस जो कि ये रहा बी सी एस पूरा एंगल। अगर ये पूरे एंगल बराबर है, ये तो ट्रांसवर्सल अभी भी है, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, बात खत्म, इक्वल टू आर एस। अब एक बार बनाता हूँ फिगर दोबारा, थोड़ा पेन खत्म होने वाला है लग रहा है, ठीक है। सो एक बार दोबारा फिगर बनाता हूँ इसकी, फिर समझाता हूँ। देखो, ये होगी एक लाइन, ये एक और लाइन जा रही है ए बी, ये जा रहा है ई, ये जा रहा है क्यू, ये जा रहा है जी, ये जा रहा है सी, ये जा रहा है पी क्यू। ये क्या था नीचे वाला भाई साहब, नीचे वाला था एस आर और ये पी। तो ऐसा कुछ फिगर थी हमारी, हमें क्या पता था कि ये एंगल इक्वल है ना, इक्वल, बिकॉज दीज आर द पैरेलल लाइंस। और एक और चीज़ गिवन थी कि ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो वो भी हमने लिख ली। और हमें करके क्या दिखाना था, कि अगर ये एंगल, ये ऊपर वाला एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल शो हो जाता है, दैट मीन्स कि ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस के अगर ये और ये एंगल इक्वल हो गए
ये और ये एंगल इक्वल हो गए, डैट मीन्स कि ये लाइंस जो हैं खुद में पैरेलल है बिकॉज उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अच्छा कोरस लिखना था ना, कन्वर्ज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसी के साथ होता है हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 5 खत्म। अब बच गए हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 8। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो जाती है, ज़्यादा वीडियो नहीं देखते हो तुम लोग, मुझे अच्छे से पता है। सो आज के लिए हम इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जैसी डलेगी वैसी आपको, अगर आप तब देख रहे होगे ये वाली वीडियो जब नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है, मतलब एग्जाम्पल 6, 7, 8 डल चुके हैं, तो आपको वो एंड स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, तो एंड स्क्रीन पे उसको क्लिक कर देना, तो आप एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 पे पहुंच जाओगे। और वो स्किप मत करना बिकॉज उसमें से एक एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6, 7, 8 में से, और वो मैं बताऊंगा उसी वीडियो में, जब तक का इंतजार करो। और अगर वीडियो आ गई है तो देख लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, अपने डाउट पूछ लो, इंस्टाग्राम पे अपने डाउट पूछ लो, बाकी आपके ऊपर जो और करना है कर लेना भाई। शेयर भी करवा सकते हो मेरी वीडियोस को अगर पसंद आ रही है तो। एक बार दोबारा देख लो भाई, पैरेलल बाइसेक्टर इक्वल, ये ABE ये आ गया हाफ, ये BCG ये आ गया हाफ से हाफ खत्म, ये बच गया, और ये इसकी वजह से PQ इज पैरेलल टू RS। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 5 स्किप मत करना, उसको कम से कम 3 बार कर लेना। ओके बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर।